प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाहुग्रहे की लाज। बाहुग्रहे की लाज। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री रची महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री सिंगारवाणी में जो धनी के दिल का गुज है, उसका हम सब सुंदर साथ मनन मथन कर रहे हैं। हम सुंदर साथ ने हुक्म, इलम और इश्क का आपसी संबंध समझा। हुक्म कैसे श्री रची महाराज का स्वरूप है और कैसे रूह के दिल में बैठकर रूह का रूप हो गया, वो समझा। रूह का दावा ले लिया हुक्म ने किस तरह से, वो समझा। इस पर और भी हम सब सुंदर साथ आगे चल के जानेंगे। फिर इल्म और इश्क की लीला, जिसमें इश्क की साहिबी क्या है, कैसे इल्म द्वारा इश्क और इश्क द्वारा इल्म तक पहुंचना है। हम सुंदर साथ ने वो नियामत धनी ने जो हमें बख्शी, उसको जाना। अब सुंदर साथ इल्म ने, और इल्म भी किसका, धनी का। धनी के हुक्म से इल्म ने हमें ये समझा दिया कि बिना धनी के, बिना प्रियतम के, बिना श्री रची महाराज के हमारा कोई है नहीं। फिर जब ये बात समझ में आ जाती है कि मेरा एक तू है, तेरे अलावा और कोई अन्य है ही नहीं। सुंदर साथ, मीराबाई की मैं पहले भी बात बता चुका हूं। बचपन से ही मीराबाई के मन में ये बात बैठ जाती है कि मेरा एकमात्र सहारा कौन है, भगवान कृष्ण है। दूल्हे और बारात को देखकर मां से पूछती हैं कि मां, ये क्या हो रहा है। तो मां कहती हैं कि ये किसी की बारात जा रही है। और वो घोड़े पर कौन बैठा है, तो कहती हैं, मां कहती हैं कि वो घोड़े पर दूल्हा बैठा हुआ है। और पीछे पालकी में कौन बैठी हुई है, तो मां कहती है कि ये दुल्हन है। तो स्वाभाविक प्रश्न है बच्चे के मन में कि मैं भी दुल्हन बनूंगी। मां ने हंस के कहा, हाँ तुम भी दुल्हन बनोगी, तो मेरा दुल्हा कौन बनेगा। तो उस समय मां ने क्या कहा सुंदर साथ,
कि तेरा दुल्हा कृष्ण कन्हैया बनेगा। ये है तेरा दुल्हा। तब से सुंदर साथ भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने सीने से लगाए हुए मीरा जहां भी जाती है, जो भी करती है, खेलती है तो भी उस मूर्ति के साथ, दिन में कई कई बार उस मूर्ति को स्नान कराती है, कई कई बार भोग लगाती है, कई कई बार बातें करती है उस मूर्ति से। फिर वो ये सब बताने वाली माँ का भी एक दिन संसार से जाना होता है, उनका भी देह त्याग हो जाता है। तदुपरांत पिता रह गए। पिता से वो अपने दादा के घर पहुंच जाती हैं। वहां पर जैसे ही वो अब कृष्ण तत्व में, कृष्ण में ही खोई हुई, शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पिता भी चल बसते हैं। जिस घर में जाती हैं वहां भी और कुछ रहे ना रहे, कृष्ण साथ हैं, अपना प्रेमास्पद साथ है, अपना इष्ट साथ है। युद्ध के मैदान में कुछ चोटें लगने के कारण उनके पति भी उनसे बिछड़ जाते हैं, उनका भी संसार से देह त्याग हो जाता है। ससुर का भी देह त्याग हो जाता है। देखने वाला कोई नहीं, सिर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। थे तो राणा थे, और वे राणा भी कौन थे? सौतेले थे। और उसकी भक्ति, मीरा जी की भक्ति से अप्रसन्न, चाहते ही नहीं थे कि मीरा भक्ति करे। इसलिए कभी विष का प्याला भेजते हैं ये कह के कि तुम्हारे सदगुरु ने चरणामृत भेजा है, जिसको मीरा विश्वास के सिर पर सुंदर साथ हंसते हुए पी लेती है। कभी जहरीला सांप भेजते हैं फूल की टोकरी में, वो भी भगवान कृष्ण की मूर्ति में तब्दील हो जाता है। तो आसरा कौन सा सुंदर साथ मीरा के लिए? मीरा के लिए एक आसरा। हम भजन में गाते हैं, मैंने आसरा तेरा ले लिया, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारे। और सुंदर साथ मीरा जी ने वो करके दिखाया कि भाई मुझे केवल आपका आसरा है, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी के अन्य की भी कोई चिंता नहीं है। उनके भी संबंध रहे, उनके भी सगे संबंधी रहे। माता पिता पति का जाना कोई छोटा दुख नहीं होता, लेकिन सुरता किस में लगा दी? भगवान कृष्ण के नाम में लगा दी। और फिर जब सतगुरु प्राप्त हो गए तो फिर उन सतगुरु के निर्देशन में अपनी भक्ति में अपना पूरा जीवन बिता दिया। और एक दिन ऐसा आया कि जब उस मीरा को जो राणा अपने महल से निकाल देना चाहते थे, अकबर के डर से वही राणा उस मीरा को अपने घर पे बुलाना चाहते हैं कि मीरा एक बार तो मेरे घर पे चरण डाल दे। ऐसा ही होता है, जब आप भक्ति मार्ग पर निकलते हैं तो आपको रोड़े भी मिलेंगे, आपको कोड़े भी मिलेंगे। रोड़े काहे के? आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएंगे, माया रोड़े अटकाएगी। और कोड़े क्या? आपको बाहर से कोड़े भी पड़ेंगे। ये तो प्रसाद होता है। वो मीरा जिसके रास्ते में रोड़े भी अटकाए गए और उसको कोड़े भी मारे गए, आज उसी मीरा को, क्योंकि अकबर उनके भाई बन गए थे, अकबर मीरा की भक्ति से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने बहन बना लिया था मीरा को। अब राणा को यह डर था कि कहीं मीरा मेरी शिकायत अकबर के पास ना कर देवे, तो अकबर मुझे निस्तो नबोध कर देगा। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो प्रेममयी होते हैं, जो परमात्मा के प्रेम में डूबे होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं किया करते। लेकिन राणा को ये चिंता सताती है तो चाहते हैं कि मीरा को अपने महल में ले आएं। लेकिन मीरा को अब वो महल सुहाता ही नहीं। मीरा को क्या चाहिए? केवल और केवल कान्हा के चरणारविंद।
अपने सैनिकों को भेजते हैं, कभी राणा खुद आते हैं बुलाने के लिए, मीरा एक बार तो आजा, एक बार उस महल में अपने चरण डाल दे। लेकिन मीरा को मंजूर नहीं। जब बहुत जिद की तो मीरा कहती है कि भाई मैं अपने कान्हा से पूछ के आती हूं। मंदिर में गई और जाकर कान्हा से पूछती हैं कि हे कान्हा, ये मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं तो तुम्हारे पास आना चाहती हूं। मेरे मेरे लिए अब वहां कुछ भी नहीं है, ना कोई रिश्ता ना कोई नाता, मेरे लिए तो आप ही आप हो। अब मैं संसार की तरफ जाऊं कि आपकी तरफ जाऊं? तो कहा जाता है कि उस मंदिर के अंदर से मीरा कृष्ण के स्वरूप में समा गई। वहां उनका वो एक तारा जो उनके सतगुरु ने उनको दिया था वो मिला, और उनका एक शॉल मिला, दुपट्टा कह लीजिए, वो मिला। उसके अलावा कुछ नहीं मिला। आज तक मीरा को कोई खोज नहीं पाया कि मीरा कहां समा गई। तो सुंदर साथ जब समझ में आ जाती है कि आसरा मेरा एक है, उसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े, सुभान की जो मेरे साथ खड़े हैं तो मेरे हैं, जो मेरे लिए आए हैं, जो मूल से आज तक मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। जब उनकी तरफ ये इल्म आपको, आपकी नजर को घुमा देगा। इस इल्म ने क्या किया सुंदर साथ, हमारी दृष्टि को परिवर्तित कर दिया और संसार से भरतार की तरफ पलट दिया। तो फिर क्या याद आता है? फिर धनी के चरण याद आते हैं। सदगुरु महाराज जी के चरणों के द्वारा धनी के चरणों की सुरता याद आती है। सुरता उन चरणों की तरफ मुड़ जाती है सुंदर साथ। क्योंकि जब सारे आसरे हट जावे, यूं तो संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वयं परमात्मा की खोज में निकलें, जिनको अंदर से तड़प होवे। अब संसार में भी कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई छोटा मोटा रोग भी हो जाए तो पहले क्या करेगा? सेल्फ मेडिकेशन करेगा, खुद से दवाइयां लेगा। एलोपैथी भी लेगा, होम्योपैथी भी लेगा, आयुर्वेदिक दवाइयां भी लेगा। जब नहीं ठीक होगा तब जाके वैद्य के पास पहुंचेगा, और अगर वैद्य भी इलाज ना कर पाए तो तब परमात्मा की शरण में जाएगा। अर्थात कि जब कोई आसरा नहीं रहता तब उसकी शरण में जाया जाता है। तो सुंदर साथ क्यों ना पहले ही उनकी शरण ग्रहण कर ली जाए, जिनकी शरण में सब सुख, सब समाधान और सब रस हैं। तो ये इल्म सुंदर साथ हम रूहों को समझाने के लिए, हम रूहों की नजर को पलटकर धनी के चरणों में लगाने के लिए ये इल्म धनी ने दिया। और उस इल्म से ये भाव आया, आशिक इन चरण की, आशिक की रू चरण, एह जुदाईगी क्यों सहे, रू बिना अपने तन। आशिक इन चरण की। सुंदर साथ जब भी समर्पण जागता है तो कहां गिरते गिरते हैं? हम चरणों में गिरते हैं। जब भी भाव उमड़ता है कहां गिरते हैं? चरणों में गिरते हैं। चितवनी में भी सुंदर साथ जब धनी के चरणों में जाकर विराजमान होते हैं तो अपने हाथों में धनी के चरणों को ग्रहण करते हैं, और वाणी कहती है कि जहां चरण आ गए वहां पूर्ण स्वरूप आ गया। हमारी सर्वप्रथम यहाँ की लीला को भी रास लीला कहा गया सुंदर साथ। ब्रज और ब्रज और रास की लीला को धनी के चरण कहा गया, इसलिए श्री रास ग्रंथ को धनी के चरणों की शोभा कही जाती है, क्योंकि उसमें प्रेम ही प्रेम है हमारा, और प्रेम ही हमारा आधार है।
प्रेम के बिना हमारा कोई आधार है ही नहीं। प्रेम हमारा मूल है, चरण मूल होते हैं सुंदर साथ, और मूल में ही सारे सुख होते हैं। आशिक इन चरण की, रूह इन चरणों की आशिक है। और सुंदर साथ परम धाम की दृष्टि से देखिए तो राज्य महाराज के किसी भी अंग में किसी दूसरे अंग से कोई अंतर हो ही नहीं सकता, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब अंगों में पूर्णता है, सब अंगों में सब अंगों के गुण हैं और सब अंगों की शोभा है। और जब धनी के चरणार विंद सुंदर साथ मिल जावे, संसार में तो सुंदर साथ सदगुरु के चरणों की बड़ी महिमा गाई है। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। और सदगुरु के चरण तो सुंदर साथ ऐसे होते हैं कि 10 उंगलियों के साथ आपको क्या करना है, उन 10 उंगलियों के साथ अपनी 10 इंद्रियों को बांध देना है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो आपकी इंद्रियां कहां बंध गई? उनके चरणों में बंध गई। तो फिर मन कहां भटकेगा, मन कहां जाएगा? मन बार बार उन चरणों में जाएगा। और उन चरणों की कृपा से ही तो हमें धनी के चरण मिले। फिर आपके अंदर वो प्रेम जागेगा, आपके अंदर वो तड़प जागेगी, फिर आप धनी के चरणों के बिना रह ना पाओगे। वो आपको धनी के चरण दिखाएंगे, तब ये अवस्था आएगी आशिक इन चरण की। हे धनी, जो चरण आपने मुझे दिखाए हैं, मैं इन चरणों पर न्यौछावर हूं, इन चरणों पर बलिहार हूं। और जब आप बलिहारी जाते हैं तो आप आशिक हो जाते हैं और वो चरण मासूक हो जाते हैं। यही भाव चितवनी में भी होता है सुंदर सा। जब धनी के चरण लेते हैं तो वो चरण मासूक होते हैं और हम आशिक होते हैं। फिर उन चरणों से हम बातें भी करते हैं, उन चरणों के हम रस को भी पीते हैं, उनको निहारते भी हैं। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। और वो चरण क्या बन जाते हैं? मेरे दिल का अंग, मेरा दिल की रूह, मेरे अंदर का स्वरूप बन जाते हैं। हे धनी, इन चरणों की मैं आशिक हूं। और ये चरण क्या है? ये मेरी रूह है। अब सुंदर साहब, कोई भी शरीर रूह के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। अरवाह के बिना रह सकता? नहीं रह सकता। तो वो चरण सुंदर सा जब आपके दिल के स्थान पर आ जावे, जब आपके आत्मा के स्थान पर आ जावे, जब आपके जीव के स्थान पर आ जावे कि उन चरणों के बिना मैं रह ही नहीं सकती, वो चरण फिर आपके साथ, आपके नेत्रों में, आपके शीश कमल पर, आपके हृदय कमल पर केवल चरण ही चरण छप जावे, चुभ जावे। तभी अवस्था आती है सुंदर साथ आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। फिर वो जुदाईगी सुंदर साथ किस प्रकार से हो सकेगी और कैसे रूह सह सकेगी उस जुदाई को? आज तो हमें संसार भी नजर आ रहा है और संसार के रिश्ते नाते भी नजर आ रहे हैं। वो चरणों को छोड़ के हम संसार को देख पा रहे हैं। अन्यथा ए जुदाईगी क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। जैसे तन के बिना रूह नहीं रह सकती, रूह के बिना तन नहीं रह सकता सुंदर साथ, फिर ऐसा संबंध हो जाता है, फिर आप रह ही नहीं सकते सुंदर साथ। वो तड़प ऐसी होती है कि वो आपको उन चरणों से बांधे रखती है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, धनी के नाम की मस्ती, धनी के प्रेम की मस्ती, उन चरणों की मस्ती ऐसी है सुंदर साथ कि वो आपकी खुमारी को उतरने देगी ही नहीं। जब हम कहते हैं कि किसी किसी दिन तो बहुत आनंद आता है चितवनी में, किसी किसी दिन तो वाणी पढ़ने में बहुत आनंद आता है, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा लगता है कि खालीपन है। क्योंकि सुंदर साथ वाणी को हमने चरणों से अलग समझ लिया।
धनी जी ल्याए धाम से वचन, इनसे न्यारे ना हुए चरण। जब भी आप सुंदर सा शिवमुखवाणी को पधरा कर बैठे, आपके दिल में ये भाव होवे कि मेरे धनी के चरण मेरे समक्ष विराजमान हैं, तो उन चरणों के प्रति आपके दिल में कैसा भाव होना चाहिए सुंदर सा, फिर इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर आपका प्रेम कैसा उमड़ना चाहिए, आपके अंदर का ईमान कैसा होना चाहिए, आपकी अवस्था व्यवस्था कैसी होनी चाहिए सुंदर साथ। आशिक इन चरण की। और सुंदर साथ ये इश्क की बात समझ आती है सदगुरु महाराज जी के निर्देशन पर, कि जब सदगुरु कहा करते हैं तो फिर उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना होता है, जो सदगुरु ने कहा। एक बार की बात है, एक सूफी संत हुए, मुगल सल्तनत के समय की बात है। एक सूफी संत हुए, उन्होंने क्या कलाम बोल दिया, उन्होंने कलाम बोला, बमे सज्जदाह रंगी को नगर्त पीरे मुगांग गोयद। मतलब कि अगर मुर्शिद चाहे, मुर्शिद हुक्म करे, सतगुरु हुक्म करे, तो शराब में मुसल्ला रंग दे, अर्थात सबको शराबी कर दे। अब उस समय सब कुरान के आलम फाजल, कुरान को पढ़ने वाले, इस्लाम को मानने वाले, वो ये नहीं जानते थे और नहीं चाहते थे, क्योंकि कुरान में शराब और नशीली वस्तुओं के सेवन को मना किया गया था। जब उन्होंने उनके मुखारबिन से ये कलाम सुना, उस सूफी संत के मुखारबिन से, तो बादशाह को, वहां के काजी को क्या कर दी, शिकायत कर दी। सुंदर साथ ये मत समझिएगा कि आपको कथा कहानियां सुना रहा हूं, इन कथा कहानियों से हम सुंदर साथ को कोई ना कोई मॉरल ऑफ स्टोरी समझ में आ जाता है सरलता से। काजी को शिकायत कर दी कि भाई ये तो शराब पिलाने की बात करते हैं। तो पूछा, काजी ने बुलाकर पूछा कि आपने ये बात इस्लाम के खिलाफ किस प्रकार से कही। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इसे समझना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा। काजी कहते कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूं, लेकिन इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। यहां से दूर एक पहाड़ी पर एक फकीर रहता है, तुम उसके पास चले जाओ, वो इस बात का जवाब देंगे। वो काजी चलते हुए फकीर के पास गया। जब पहुंचा फकीर के पास, तो फकीर ने क्या कहा कि पास ही के गांव में एक वैश्या रहती है, तुम वहां चले जाओ, उससे तुम्हें जवाब मिलेगा। अब काजी और उसको भेजा कहां, कोठे पे। अब मन में ये सोच रहा है, जान पड़ता है ये पागल हो गया है। सुंदर सा सतगुरु की बात को किस तरह लेना है, किस तरह समझना है और कैसे उस पर विश्वास करना है। अब जहां जाना था काजी ने, वहां जिस कोठे पर जो स्त्री रहती थी, उसको कहीं काम पड़ गया, वो अपने स्थान पर किसी अन्य को बिठाकर चली गई। और वो अन्य जो थी उसको समझ ही नहीं थी, वो एक नई लड़की थी, उसको समझ ही नहीं थी कि मुझे कहना क्या है। अब जब काजी वहां पहुंचे, तो काजी ने उस स्त्री से पूछा कि बेटी तुम कौन हो। वो लड़की बोल ही नहीं पा रही थी कुछ भी, क्योंकि वो इतना दबी हुई थी, इतना दुखी थी, कुछ बोल ही ना पाए। तो काजी ने कहा कि तुम जैसा समझ रही हो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो काजी हूं, मैं तो कुछ सवालों के जवाब लेने आया था।
पहले तुम्हारे आंसू देख के मैं तो रुक गया कि मैं तुमसे पूछूं क्या, पहले तुम मुझे बता दो कि तुम हो कौन। जान पड़ता है कि तुम यहां पे कहीं से आकर फंस गई हो। उस स्त्री ने कहा कि मुझे कुछ डाकू यहां से उठाकर ले आए थे, बचपन से ही, और आज मुझे आपके सामने आने का हुक्म हुआ पहली बार, इसलिए वो डरी हुई थी। तो काजी ने पूछा कि तुम कहां से उठाई गई थी? तो उन्होंने जो शहर बताया वो काजी का शहर था। फिर पूछा कि बेटी डर मत, तू मुझे ये बता कि तेरा मोहल्ला कौन सा था, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। मोहल्ले का बताया तो वो काजी का ही मोहल्ला था। फिर पूछा कि तेरे पिता का नाम क्या था? तो वो बेटी बड़े डरते डरते, बड़े ही झिझकती हुई कहती है, मुझे पूरी तरह याद तो नहीं कि, लेकिन मेरे पिता का नाम फलां था। और सुंदर साथ वो पिता जानते हैं कौन था? वो काजी ही वो पिता था जिसके घर से बचपन में लूट में डाकुओं ने उसकी नन्ही बच्ची को चुरा लिया था और वहां पर बिठा दिया था। और जब उसने अपना नाम उस बच्ची के मुख से सुना, उसने उस बच्ची को गले से लगा लिया कि ये तो मेरी ही बेटी है। तब समझ में आ गया कि उस सूफी संत ने अपने ज्ञान की शराब से मुझे वो बख्श दिया जिससे मैं सदियों से बिछड़ा हुआ था। अब सुंदर साथ, हम धनी के चरणों से सदियों से बिछड़े हुए हैं और सतगुरु चाहे तो एक पलक में हमें मिलवा देवे, लेकिन हम सतगुरु की मानते कहां हैं? हम सतगुरु के मार्ग पर चलते कहां हैं? उनके बताए हुए रास्ते पर चलते कहां हैं? अब काजी आते हैं तो चरणों में गिर पड़ते हैं उस महापुरुष के, सूफी संत के, कि अगर आप ना होते तो मैं अपनी बेटी से मिलता कैसे? ऐसा तो कोई संसार में व्यक्ति था ही नहीं जो मुझे मेरी खोई हुई बेटी दिलवा सकता। आपने तो लीला कैसी रची? तो कहते हैं वो कलाम जो आपने बोला वो पूरा तो कर दीजिए। तब उन्होंने कलाम पूरा किया कि सालिक बेखबर ना बवद रहाओ रस्मे मंजिला हा। अर्थात अगर मार्गदर्शक सतगुरु मंजिल की राह के भेद और रीति से अनजान होता तो तुम्हें बताता कैसे? वो सब जानने वाला है। हम नहीं जानते कि सतगुरु महाराज हमें जिस मार्ग पर चला रहे हैं वो मार्ग कहां जा रहा है, लेकिन वो तो उस मार्ग के पांधी हैं, वो जानते हैं किस मार्ग पर हमें चलवाना है। हमें तो केवल उनके कदमों पर कदम धरते जाना है, उनके लफ्जों पर अपने शीश को चढ़ा देना है। आशिक इन चरण की, उन चरणों का इश्क किस तरह प्राप्त होता है सुंदर साथ? जब सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर सुंदर साथ उस पर फना होकर अपना सर्वस्व नछावर करके, जब हम आंख बंद करके उस परमात्मा की याद में बैठते हैं। मान लीजिए आपने नहीं देखे वो कैसे हैं, बहुत बहुत लोग कहते हैं हमने परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन आपने उनके हुक्म को तो पहचाना। हुक्म पहचाने ता साबास। फिर वो हुक्म कार्य करता है और आपकी सुरता को, जैसे बताया था, सुरत फंसी संसार में इसलिए ताथे पड़ गयो दूर, इसलिए दूरी हो गई। अब जब सुरता केंद्रित होना शुरू हो जाती है सुंदर साथ, और दिल में इतना लाड और इतना प्यार भर जाता है सदगुरु महाराज जी के स्वरूप के साथ, तो फिर आपकी सुरता चढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी सुरता आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, और धनी के चरणों से आपकी सुरता को फिर अलग किया जा ही नहीं सकता। फिर वो अवस्था आती है आशिक इन चरण की, कि चाहे कोई लाख उन चरणों को आपसे जुदा करना चाहे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, दुख हो सुख हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, वो चरण आपकी आंखों से ओझल नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि वो चरण आपको सींचेंगे अपने प्रेम से, अपने इल्म से, अपनी न्यामतों से, अपने ईमान से। फिर हमारा ईमान भी कहां से होगा? उन चरणों की कृपा से। वो चरण आपको गिरने ना देंगे, संसार में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। सुंदर साथ जी, महाराज ठाकुर जी के ऊपर कौन से कष्ट नहीं आए, लेकिन उनको गिरने दिया? किसने नहीं गिरने दिया? इन चरणों ने नहीं गिरने दिया। हम जमीन पर खड़े होते हैं तो ये चरण ही हमें गिरने नहीं देते हमारे। तो जब धनी के चरण आपके अंदर आ जाते हैं तो आपकी रूह के चरण खड़े हो जाते हैं। सुंदर साथ, फिर आपको दौड़ना कैसे है? इन चरणों से ही तो आपको दौड़कर धनी के पास पहुंचना है। तो जब धनी के चरण आपके अंदर आ गए, उन चरणों का लाड, उन चरणों का प्यार आपके अंदर आ गया, उन चरणों के प्रति आपकी तड़प जग गई, तो फिर आपके खुद के चरण जाग जाएंगे। तो फिर आपको एक बेस मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा। सुंदर साथ, फिर आप दौड़कर धनी के स्वरूप तक पहुंच पाओगे। जो रूह अरस की मोमिन तिन सब की ए निस्बत, दिल मोमिन अर्श इन मायनो इन दिल में हक सूरत। सुंदर साथ, हमारी यही निस्बत है, इन्हीं चरणों से हमारी निस्बत है, हमारा संबंध है, अखंड संबंध है। छुटकायो छूटे नहीं। फिर चाहे संसार में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आज तो जरा सा कष्ट आता है संसार पर या हम पर, हम परमात्मा में भी विश्वास डगमगाने लगता है। हमारी निस्बत कहां से है? सुंदर साथ, इन चरणों से हमारी निस्बत है, क्योंकि चरण हमारी रूह है, हमारे दिल का स्वरूप है। जब तक ये भाव नहीं आ जाता सुंदर साथ, तब तक दिल तड़पता नहीं है उन चरणों के दीदार के लिए, उस रूप के दीदार के लिए। तब तक संसार के लिए हमारी वृत्तियां घूमती हैं, तब तक हम संसार में घूमते हैं। लेकिन जब तड़प आती है सुंदर साथ, तो फिर क्या भाव आता है? मेरा कलगियां वाला लंघ गया, मैं बैठी अखियां मीच। कि मैं तो आंखें मूंद कर की बैठे रही और मेरे धनी चले गए। फिर रहा ना जाएगा, सहा ना जाएगा, रहा ना जाएगा और कहा भी ना जाएगा। जो रूह अरस की मोमिन तिन सब की ए निस्बत, दिल मोमिन अर्श इन मायनो इन दिल में हक सूरत। इस तरह से आपका दिल अर्श हो जाएगा सुंदर साथ, क्योंकि दिल चरणों में लग गया और दिल में चरण आ गए तो दिल अर्श हो गया। आप कहें कि मेरा दिल परम धाम किस तरह से? जिस दिल में धनी का ख्याल, जिस दिल में धनी के चरणों की बात, जिस दिल में, जो दिल धनी के चरणों में झुका हुआ है, जो उन चरणों का आशिक है, फिर वो दिल अर्श है। ये किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ, कोई हमें सर्टिफिकेट दे भी नहीं सकता। दिल मोमिन अर्श इन मायनो इन दिल में हक सूरत। फिर आपके दिल में धनी की सूरत है सुंदर साथ, इसी तरह से तो आपका दिल अर्श है। लेकिन हमें लगता है कि राज्य तो हमें या तो मिल नहीं सकते, या हम राज्य को देख नहीं सकते, या फिर हम राज्य तक पहुंच नहीं सकते। केवल वाणी पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, राज्य हमारे हैं और हम राज्य के हैं। लेकिन जब संसार की तरफ देखते हैं या वाणी मथन से उठते हैं या सत्संग से बाहर जाते हैं तो लगता है कि नहीं, रूप पने वाली कोई चीज ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुंदर साथ, ये लश्कर सारा दिल का, दिल बरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। ये दिल की बात है, ये पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है, सीखने सिखाने की बात नहीं है।
ये दिलबर के दिल को दिल में लेने की बात है, और वो तब लिया जाता है जब अपना दिल उनको दोगे, अर्थात आपके दिल में जो भी है उनके सामने धर दीजिए। सुंदर साथ विकार हैं, पाप हैं, कुकर्म है, कुछ भी है, जैसे भी आप हैं, समर्पण कर दीजिए। आप कहते हैं कि धनी को भोग लगाना है, सुंदर साथ धनी को बहुत मीठे और बहुत 56 तरह के 108 तरह के पकवान नहीं चाहिए, धनी को आपका अहंकार चाहिए। आप वो धनी के चरणों में हाजिर कर दीजिए। धनी का सबसे प्यारा भोग वो है। खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। धनी किसको भोग लगावेंगे? आपकी मैं को भोग लगावेंगे। सुंदर सा धनी का सबसे प्यारा भोग क्या? आपकी मैं। चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए। आप मंदिर जाते हैं, चर्चा में बैठते हैं, या कोई चर्चा में बोलने वाला, क्लास लेने वाला सिर ढक के बैठता है। सुंदर सा सिर ढकने का अर्थ भी तो यही है कि आपने अपने सिर को ढक दिया। धनी के सामने जाएं तो सिर को ढक दिया। सिर क्या? मेरा अहंकार, कि धनी मेरे आपके सामने तो मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरी मैं ढक गई, मैंने अपनी मैं को ढक दिया। जो कुछ है आप हैं। अब आपके चरणों को मैंने सिर पर धारण कर लिया, तो मेरी मैं को तो मुझे ढकना पड़ेगा ना, इसलिए सिर को ढका जाता है। जब भी आप गुरुद्वारा साहब में, मंदिर में जाते हैं या राज्य की हजूरी में बैठते हैं तो सिर ढक के बैठते हैं, इसलिए। उसका भेद क्या? कि मेरे अपने अहंकार को मैंने ढक दिया। और वो रुमाल भी किसका? वो रुमाल आपकी कृपा का। आपकी कृपा के रुमाल से मेरा अहंकार ढक गया। ए चरण दो हक के, आए धरे मेरे दिल माहे। तो अर्स कया दिल मोमिन, आई नियामत हक हैं जाहे। सुंदर साथ अब धनी ने मेहर करके, धनी ने लाड करके ये चरण आपको बख्श दिए। हर रूह के दिल में सुंदर साथ चरण धनी के विराजमान हैं, और धनी फिर पकड़ पकड़ के हुक्म के द्वारा उन चरणों की तरफ आपकी नजरों को भी घुमा रहे हैं, इस इल्म के द्वारा। क्योंकि वो चरणों में ही हमारा करार है, उसके अलावा इस संसार में हमें करार वाली कोई चीज है ही नहीं। जैसे एक मां बच्चे पर, बच्चे का भला सोचती है, तो बच्चा चाहे ना चाहे या चाहे, उसको अगर कड़वी दवाई भी पिलानी पड़े तो वो पिलाएगी। सदगुरु महाराज जी, श्री राजी महाराज यही करते हैं। सुंदर साथ हम पे मिहर करके, हमारा भला जान के, हमें अपने अंग जान के, अपने प्रेम का रस, अपनी वाणी का रस, अपनी नियामतों का रस हमारे अंदर उड़ेलते हैं, संसार से पर्दा कर करके। मां जब बच्चे को दूध पिलाती है सुंदर सा, तो क्या करती है? पर्दा करके पिलाती है। धनी संसार से पर्दा कर करके आप आत्माओं को अंदर से भर रहे हैं। संसार नहीं जानता और ना समझ पाएगा, और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है कि संसार तुम्हें सर्टिफिकेट दे, संसार तुम्हें समझे। संसार ना किसी को आज तक समझा है और ना तुम समझाने जाओ। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। किस किस को आप समझाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है? किस किस को आप समझाने जाएंगे कि धनी आप पे कितना लाड बरसा रहे हैं? आप रस को पिएंगे कि दुनिया को एक्सप्लेनेशन देने जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं? जो रस लेता है वो बोल नहीं पाता। सुंदर सा, अगर आप सही मार्ग पर हैं, अगर आप धनी के चरणों में झुके हुए हैं, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा सामने वाला। आप उन चरणों की तरफ अपनी सुरता को लगाइए, क्योंकि ना तो ये मनुष्य तन दोबारा मिलना है, ना धनी मिलने हैं। चार पदार्थ सुंदर साथ इस संसार में बड़े दुर्लभ हैं जो नहीं मिलने वाले। उनमें से ये वाणी, ये समय, ये मनुष्य देह, सदगुरु महाराज जी नहीं मिलने। सुंदर साथ वो चारों पदार्थ आपको मिले हुए हैं, फिर भी आपको संसार नजर आवे।
ए चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माहे। धनी ने वो चरण मेरे दिल में धर दिए और सुंदर साथ वो आप सब ब्रह्म सृष्टियों के दिल में धरे। और धन धन है वो ब्रह्म सृष्टियां जिन्होंने उन चरणों के अनुभव को समझा, जिन्होंने उन चरणों की नियामतों को लिया, जिन्होंने उन चरणों के रस को पीना प्रारंभ कर दिया। सुंदर साथ फिर वो डूब गई उन चरणों में, फिर वो चरण उनकी रूह हो गए। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। अब धनी ने आप पे प्रेम करके आप अपने चरण आपको दिए और आप उन चरणों के आशिक बन के अगर उन चरणों को अपना दिल ही ना बना पाए सुंदर साथ, तो फिर उन चरणों का वहां आने का लाभ ही क्या हुआ। ऐसा तो कोई पल था ही नहीं कि राजी महाराज के चरण आपसे दूर हुए थे, लेकिन वो आशिकी कहां गई उन चरणों की, जो हमें उन चरणों को हमारी रूह बना देगा, हमारा दिल बना देगा कि राज्य महाराज चाहे कुछ भी हो जाए इन चरणों के बिना हम नहीं रह सकते, चाहे मेरा रुस्से ना कलगियां वाला जग भावे सारा रुस जाए। मैं बार बार ये लाइन बोलता हूं क्योंकि लाइन ही इतनी प्यारी है। और कई बार क्या होता है, हम कहते हैं संसार ना रूठे, परमात्मा तो चलो अपना ही है, मना लेंगे। संसार को मना लेते हैं क्योंकि पता नहीं संसार ने दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना। संसार तो हम जन्मों जन्मों से भोगते आए हैं सुंदर साथ। कभी किसी के माँ बाप बने, कभी किसी के बच्चे बने, कभी किसी के चाचे ताए बने, बुआ फूफी बने, मामा नानी बने। सतगुरु पहली बार मिले हैं। और ये मत सोचना कि तुमसे कुछ छीनेंगे राज्य महाराज, तुम्हें सब कुछ देंगे, सारी नियामतें देंगे। किससे छीना उन्होंने? सुंदर साथ अगर इंद्रावती जी के तन में वो लीला हुई, स्थान स्थान पर सुंदर साथ को खोजा, चीरक वस्त्र धारण करवाए अगर, तो श्री पन्ना जी में पहुंचकर सुंदर साथ परम धाम का श्रृंगार किया सब सुंदर साथ ने और राज्य महाराज ने। संगी तेरे तो है अब ही मिलेंगे, तू क्यों ना करे करार। तुम्हें चिंता किस बात की है? मैं तुम्हें अकेला ना कभी छोड़ सकता था, ना तुम कभी अकेले रह पाओगे, क्योंकि मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सही ना बिछोहा खिन। जब वो हमारे बिना रह ही नहीं सकते तो सुंदर साथ फिर जलूस साथ सब तिनके। आजमा कर देख लीजिए। लेकिन हमें खुश करना है संसार को, कीजिए। एक ही खुश हो सकता है, या संसार या भरतार। ए चरण हुए अर्श मासूक, क्या प्यारी चौपाइयां है सुंदर सा। ए चरण हुए अर्श मासूक, हुआ अर्श चरण दिल एक। अब ये चरण माशूक रूहों, मशूक ने कहा गया, रूहों को कहा गया। पहले आशिक कहा क्योंकि सदगुरु महाराज जी के निर्देशन पर हमने अपना आपा इन चरणों पर वारा, इसलिए हम आशिक हो गए, क्योंकि हमने अपना सर्वस्व इन चरणों पर वार दिया। तो ये चरण हमारा दिल हो गए। और जब ये दिल हो गए आपका, तो फिर दिल अंदर खुशी कहां से आती है? दिल से आती है। दिल खुशी पैदा करता है। अब जब चरणों ने खुशी पैदा करनी शुरू की, तो चरण आशिक हो गए और हम मासूक हो गए। क्या नियामत है सुंदर साथ, क्या धनी ने क्या लाड लड़ाया वाणी में। ये चरण हुए अर्श मासूक। ये राज्य महाराज के चरण हम माशूक रूहों के दिल का स्वरूप हो जाते हैं। फिर हम रूहें क्या हो गए? मासूक हो गए। और ये चरण क्या हो गए? धनी के चरण हमारे आशिक हो गए। सुंदर सा चितवनी में ये लीला चला करती है। केवल उन चरणों को निहारना, चितवनी का अर्थ ये नहीं कि आंखें बंद करके उन चरणों को केवल निहारना, ना सुंदर साथ ही आशिक मासूक की लीला चलती है उस समय ध्यान में, चितवनी में। तभी तो सुरता टूटती नहीं है, तभी तो दिल नहीं करता उन चरणों से नजर हटाने का।
ए चरण हुए अर्श मासूक, हुआ अर्श चरण दिल एक। फिर वो चरण कह लीजिए या श्री राजी महाराज का अर्श कह लीजिए या रूह का दिल कह लीजिए, एक ही बात है। फिर आपके दिल को धनी के चरण कह लीजिए। अब सुंदर साथ इंद्रावती जी के अंदर, दिल के अंदर चरण आ गए तो कौन आके दिल के स्थान पर बैठ गया? धनी बैठ गए। तो दिल कह लीजिए, अर्श अजीम कह लीजिए, धनी के चरण कह लीजिए या श्री राजी महाराज को खुद हुक्म कह लीजिए, बात एक ही है। शब्दों का भेद है, अलग अलग ढंग से समझाया हुआ है। चौपाई को सुनिए दोबारा। ए चरण हुए अर्श मासूक, हे राजी महाराज ये आपके चरण कमल ही हम माशूक रूहों का अर्श अजीम है। ये चरण मेरा घर है, और जो घर होता है, घर के बिना फिर हम रह नहीं सकते। सुंदर साथ, आप कहीं भी घूमने चले जाइए, पिकनिक पर, बाहर कहीं भी चले जाइए, आपको चैन कहां मिलेगा? आकर अपने घर में। ये चरण मेरा घर हो गए। श्री राजी महाराज के चरणों के बिना फिर आप रह ना पाओगे। अर हुआ अरस चरण दिल एक, और अब मेरा दिल और आपके चरण एक हो गए, कोई अंतर ही नहीं रहा। तो फिर सुंदर साथ दूरी कैसी है? श्रृंगार ग्रंथ में तो सुंदर साथ धनी ने सारी दूरियां मिटा दी हुई है। रूह के दिल को धनी के चरणों की संज्ञा और चरणों को रूह के दिल की संज्ञा, तो फिर अंतर कहां रहा? तेरा साईं तुझ में देख सके तो देख। अब मेरे दिल में कौन? मेरे धनी का स्वरूप है। मेरा दिल क्या है? मेरे धनी के चरणों का स्वरूप है। ये है मेरा संबंध, ये है मेरी निस्बत। आप पूछे नाता क्या है राजी महाराज से हमारा? पति पत्नी का। तो सरकार श्री फरमाया करते थे कि सूरज की किरणें क्या सूर्य की पत्नियां हैं? सागर की लहरें क्या सागर की पत्नियां हैं? आशिक और मासूक का। और वो आशिक और मासूक का नाता कैसे कि आशिक के अंदर मासूक और मासूक के अंदर आशिक रहता है, फिर जुदाईगी कैसी? यहां मासूक रूहों को समझाना पड़ रहा है कि राज्य आपके आशिक हैं और उनकी आशिकी समझानी पड़ रही है। सुंदर साथ देखिए विडंबना। फिर भी धनी शब्दातीत निधि ले आए। शब्द में उस शब्दातीत लीला को यहां शब्दों में बयान करके बता रहे हैं ताकि रूहों के दिल में ये बात आ जाए और फिर वो दोबारा अपनी फॉर्म में आ जाए। जैसे कोई व्यक्ति भूल जाता है, याददाश्त चली जाती है किसी व्यक्ति की, उसको याद करवाते हैं ताकि वो अपनी बातों को याद करे। जैसे हनुमान जी को किसी ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ था कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक आपको कोई याद ना करवावे। अब जब लंका को पार करना है, माफ कीजिएगा, जब समुद्र को पार करके लंका जाना था तो सब खोज रहे हैं कि अब समुद्र पर से निकल के जाए कौन। तब जामवंत जी याद करवाते हैं हनुमान जी को कि हनुमान जी आप तो पवन पुत्र हैं, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप उड़कर जा सकते हैं। फिर याद आता है कि ओहो मैं तो जा सकता हूं। इस तरह हम भूले हुए सुंदर सा कि राज्य महाराज हमसे एक पलक के लिए भी जुदा नहीं है। और क्या कह रहे हैं, राज्य महाराज आप कहां चले गए? राज्य कैसे मिलेंगे? और हम जैसों को राज्य मिल सकते हैं? सुंदर साथ आप जैसों को ही मिले हुए हैं। और आप कैसे हैं? आप धनी का अंग हैं। सुंदर साथ हीरा अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो हीरा ही रहता है। सुंदर साथ कमल का फूल कीचड़ में भी कमल का फूल ही कहलाता है। खुद को पहचानिए। आप खुद को अपने विकारों से माप रहे हो, वो विकार आपका मापदंड नहीं निर्धारण कर सकते। आप उससे अलग हैं। सुबह उठिए तो आप यही सोचिए कि मैं धनी का अंग हूं। रात को सोने से पहले आप ये बात दिल में दृढ़ कीजिए,
जब आंख बंद कीजिए, जब हम सोने के लिए दुनिया हमारे अंदर चलती है, उस समय क्या सोचें आप? मैं धनी का अंग हूं, मैं राज्य महाराज का अंग हूं। ये विचार करते 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 आप सोइए। आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ये बात स्थिर हो जाएगी। फिर आपको खुद का शरीर नजर नहीं आएगा, फिर आपको आत्मभाव नजर आएगा। ए चरण हुए अरस मासूक हुआ, अरस चरण दिल एक। ए वाहिदत जुदाईगी क्यों हुए, जो ताले लिखी एनेक। अब सुंदर साथ, राज्य के चरण आपके दिल का स्वरूप और आपका दिल राज्य के चरणों का स्वरूप हो गया। वही अर्श अजीम हो गया। तो ये है वाहिदत। इस एकत्व को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। क्या ये शरीर बदल देगा? क्या इसके ऊपर के विकार बदल देंगे? क्या गुण अंग इंद्रियां हमारे आत्म संबंध को दूर कर देंगी या बदल देंगी? ऐसा कभी ना हो सका है, ना होगा। इसीलिए जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को आकर महाराज ठाकुर जी पूछते हैं मेरे अवगुण निकाल दीजिए, तब सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हें शरीर से देखता ही नहीं, मैं तो तुम्हारे दिल और आत्मा से देखता हूं तुम्हें। क्योंकि सदगुरु महाराज जी के अंदर साक्षात राज्य महाराज विराजमान। तो राज्य ने हमारा दिल देखा, तभी तो हमें चरणों में लिया, तभी हमें लाड करके बिठा रहे हैं, तभी लाड करके बुला रहे हैं। अन्यथा सुंदर सा शरीर को देखकर तो नहीं बुलाया उन्होंने, हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को देखकर तो नहीं हमें बिठाया अपने चरणों में। वो आत्मिक संबंध सुंदर साथ कोई तोड़ नहीं सकता, ना हम खुद तोड़ सकते। ये वाहिदत जुदाईगी क्यों होए, ये जुदाईगी हो ही नहीं सकती। धनी के चरणों से हमारा जुदा होना संभव ही नहीं है सुंदर साथ। इसीलिए कहा कि रूहो तुम कहां बैठी हो, तुम मेरे चरणों में ही बैठी हो। और अगर सुरता इस संसार में भी है तो वो चरण तुमसे छूटे नहीं है सुंदर साथ। इसलिए जब भी चितवनी में खो जाते हैं सुंदर साथ आप, तो धनी के चरणों में आप लोटपोट हो जाते हैं सुंदर साथ। धनी के चरणों को लेकर आप धनी के पूर्ण स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। उन चरणों से आपकी रूह, आपका दिल बातें करता है। उन चरणों के नखों से, उन चरणों के आभूषणों से। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। ये है प्यार सुंदर साथ। आप पूछें कि दिल में प्यार कैसा होना चाहिए? ऐसा प्यार होना चाहिए कि राज्य महाराज मेरे जीव का जीवन है। ये चरण कमल, श्री राज श्यामा जी के चरण कमल, ऐसा प्यार सुंदर साथ। आपको कितनी चौपाइयां याद हैं, ये मापदंड नहीं है। आपका समर्पण उन चरणों के प्रति, आपका भाव उन चरणों के प्रति, आपका लगाव उन चरणों के प्रति, आपकी याद उन चरणों के प्रति, बस। तब आपको एक भी चौपाई याद ना हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं। आपने इन चौपाइयों को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया, ये सबसे बड़ी बात। हमें विशारद नहीं बनना है। एक शराबी होता है ना सुंदर साथ, शराबी को जहां से शराब के ठेके हैं ना, उनके नामों से कोई लेना देना नहीं होता। उसको तो पीने से मतलब है। उसको तोड़ लगती है, वो शराब के बिना रह नहीं सकता। वो तड़पता है मुझे कोई पिलाने के लिए ला दे, किसी भी ठेके से ला दे। ये तो संसार के शराबियों की बात है सुंदर साथ। और हम तो अर्श के शराबी हैं। तो फिर वो तड़प, जब दिल तड़पेगा सुंदर साथ, तो फिर आपको वो चरण चाहिए होंगे कि ज्ञान आधार आपको चीजें याद करने में आप अपने जीवन को बिताएंगे। मुझे धनी के चरण चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, बस। वो तड़प,
जैसे एक नशे का आदि नशे के लिए तड़पा करता है ना, सुंदर सा, फिर वो चरणों के लिए आप तड़पोगे कि धनी के चरण मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अर्श अरवाहें जो वाहिदत में, सो सब तले हक नजर। सुंदर साथ, आप पर तो धनी की नजर पल पर बनी हुई है, परम धाम में उनके चरणों में आप विराजमान हैं, और जहां सुरता आपकी स्तन में भी बैठी हुई है ना, इस जीव पर, इस पर भी धनी की नजर है, इस पर भी आपको अकेला छोड़ा नहीं हुआ उन्होंने। इश्क सुराही हाथ हक के रूहों पिलावे भर भर। अब राजी महाराज ने क्या किया, अपने दिल की सुराही को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया। आज तक तो आप उनके दिल में ही खोए हुए थे, तो दिल की सुराही बनाते कैसे? अब इस जुदाईगी के खेल में अपने दिल को सुराही बनाकर अब वो साकी बन के बैठे हैं सुंदर साथ, आपको पिलाने के लिए। और उस साकी की सुराही में इल्म, इश्क, निस्बत, हुक्म, जोश, वाहिदत की नियामतें भरी पड़ी हैं आपको। लेकिन हम पीना नहीं चाहते, तो क्या करता है, हुक्म के रूप में राजी महाराज खुद रूह का तालु पकड़ के उसके मुख में संजमे संजमे पिला वहीं, धीरे धीरे कर करके पिलाते जा रहे हैं। कभी हुक्म की लीला समझा के, हुक्म कौन, राजी महाराज। कभी मेहर की लीला समझा के, मेहर किसकी, मेहर कौन, राजी महाराज। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इस कावे मेहर से बेसकिलम तिन संग। सब किसका, जोश किसका, हुक्म किसका, इल्म किसका, इश्क किसका, राजी महाराज का स्वरूप। हमें इन उधेड़बुन में नहीं पढ़ना है कि हुक्म कह दिया जी, अब हुक्म कह दिया तो हुक्म अलग हो गया, जोश अलग हो गया। ये कौन सा जोश है? ये जोश है धनी के दिल का जोश सुंदर साथ। आगे चल के, पहले भी आपको ये चीजें समझाई, ये चारों अंग आपको आगे चल के बताने का प्रयास करेंगे श्री मुखवाणी के दोबारा दोबारा। इश्क सुराही हाथ हक के रूहों पिलावे भर भर। अब अपने दिल की सुराही ले ली। सुराही दिल की कौन है सुंदर साथ, यहां पर श्री श्यामा जी महारानी। बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, ये रूहे मेरी आशिक। और अब रूह अल्लाह ने क्या किया, श्यामा जी ने आके क्या किया, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। रस तो है रब का, और पिला कौन रहा है, श्यामा जी, अर्थात सुराही कौन, श्यामा जी। श्यामा जी मतलब धनी जी का दिल, और उसमें रस कौन सा भरा है, श्री राची महाराज के हृदय का। ये है हमारे राज श्यामा जी सुंदर साथ। और प्याले कौन से, आप हम रूहों के दिल, उनको भर रहे हैं युगल स्वरूप अपने रस के साथ, अपने प्रेम के साथ। साकी पिला में शराब, रूहें प्याले लीजियो, हक इश्क का है आब, रूहें भर भर पीजियो। पिलाने वाले भी खुद, लाने वाले भी खुद, पीने वाले भी खुद, और शराब भी खुद। कौन समझेगा इन नियामतों को सुंदर सा? ये तो रूह, जो दीवानी रूह होगी सुंदर साथ, जो पागल रूह है, वो जाने इस लीला को। ये है वाहिदत, जिसमें ना शराब अलग, ना सुराही अलग, ना साकी अलग, और ना रिंद अलग। यह है परम धाम। इश्क हक के दिल में, लीजिए चौपाई, मैंने तो पढ़ी भी नहीं सुंदर सा। इश्क हक के दिल में, सो दिल पूर्ण गंज अपार। अब इसके, अब धनी का दिल कहां से, किस चीज से भरा हुआ है, धनी के प्रेम से भरा हुआ है, धनी के इश्क से भरा हुआ है। सो दिल पूर्ण गंज अपार, और गंजान गंज। सुंदर साथ, इस वाणी में इल्म की एक बूंद आई है, और उस एक बूंद में ही हम एक दूसरे से लड़ झगड़ के वो हो गए हैं। कोई कहता नहीं नहीं हुक्म की शक्ति अलग है, कोई कहता नहीं नहीं पांचों शक्तियां में ये है, कोई कहता है नहीं नहीं कोई आया है कोई नहीं आया है, कोई कहता नहीं नहीं आया है और जाएगा। इल्म की एक बूंद रज्जी के दिल से, ऐसे कई अनंत सागर हैं रज्जी के दिल में।
इतनी विशालता हम सुंदर साथ को दिल में लेनी। इश्क हक के दिल में सो दिल पूर्ण गंज अपार। और धनिक के दिल में सुंदर साथ, यहां तो इश्क सागर में धनी ने हमें एक बूंद रूपी इश्क, अपने इश्क की समझाने का प्रयास किया। जैसे गृहिणियां जब चावल बनाती हैं ना, तो चावलों को सारा नहीं चखती, क्या करती हैं, एक चावल निकाल के देखती हैं कुकर में से या कढ़ाई में से कि बन गया कि नहीं बन गया, मसल के देखती है, बन गया तो सारे चावल बन गए। अब सागर और सागर की बूंद में कोई अंतर तो नहीं होगा। इश्क सागर की एक बूंद आई है सुंदर साथ रूह के दिल में, और देखिए ये वाणी के रूप में विस्तार हो गया। अब धनिक के दिल में कितना इश्क भरा हुआ है। श्रृंगार ग्रंथ उस दिल की बातों को बता रहा है, आपको उस दिल के प्रति आपकी नजर दिखा रहा है, आपको उस दिल में डुबकी लगाने की बात समझा रहा है। बड़ी गहरी बातें हैं सुंदर साथ। असल तन इत जिनो सोए रस पीवन हार। जिनके तन असल परम धाम में हैं, यानी कि जो उनकी ब्रह्म सृष्टियां हैं, जिनके वास्ते खेल रचा गया है। अब आप कहें देखिए देखिए यहां असल तनों की बात की गई है, तो सुंदर साथ आपका असल तन है तभी तो आपके लिए नियामत आई है, वरना संसार को बांटने के लिए तो आती ही ना। अगर आनी होती तो इससे पहले 27 कलयुग निकल चुके थे, तब क्यों ना आई, 28वें कलयुग में ही क्यों? क्योंकि जो मूल तन है उनकी सुरताएं इन जीवों पर आई हैं, इसलिए सुंदर साथ यहां पर ये नियामत वर्णन हो रही है। तो कौन लेगा जो उनका अंग है? अब भी क्या आप प्रश्न रखोगे कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कि नहीं हूं? असल तन इत जिनो सोए रस पीवन हार। जिनकी परातम धनी के चरणों में है, यहां पर वही वो रस पी पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ जाएंगे। जैसे वो इस बात को याद आ जाएगी उनको, ये बात कि हाँ मेरे धनी के दिल की बात हो रही है, ये बात मेरे अंदर घर कर रही है, और ये बात मेरे अंदर गहरे में उतर रही है। शराब हक सुराही का पिया अरवाहों जिन। अब जिस अरवाह ने इस शराब को पिया, जो अरवा इसमें डूब गई, जो उस सुराही में डूब गई, जो उन प्यालों के रस में डूब गई, सुंदर साथ आठों जाम 64 घड़ी क्यों उतरे मस्ती तिन। फिर नहीं मस्ती उतरने की। अब यहां तो आठों जाम और 64 घड़ी है ही ना सुंदर साथ, परम धाम में तो समय है ही नहीं, तो यहां की उसकी मस्ती क्या होगी? फिर वो कुछ भी करे, वो मस्ती नहीं टूटेगी। मीरा नाचती है किसके प्रेम में, खाती है किसके प्रेम में, चलती है किसके प्रेम में? कृष्ण के प्रेम में। तो क्या मस्ती टूट रही है? वो मस्ती टूटती है तो दिल टूटता है कि वो मस्ती टूटी कैसे है। पर अगर वो बूंद सुंदर साथ मिल जावे, उसका स्वाद पड़ जावे, तो फिर वो मस्ती टूटने आपका दिल देगा ही नहीं, क्योंकि आपको आपसे रहा ही नहीं जाएगा। जब पहचान हुए वाको, तब सहे ना बिछुहा खिन। तब आप एक पलक भी उन चरणों के बिना, उस धनी के दिल के रस के बिना रह नहीं पाओगे। मोमिन वासा चरण तले, अर्श अरवाहों का मूल। मोमिन आए इत अर्श से, तो फुरमान ल्याए रसूल। अब सुंदर साथ ये मोमिन ही धनी के चरणों में वास करते हैं, उन चरणों में रहने वाले हैं, क्योंकि वो चरण ही राजीव महाराज के इन अर्श अरवाहों का मूल है। क्योंकि चरण क्या है? प्रेम का स्वरूप है, और प्रेम हमारा मूल है। और हमारा मूल क्या हुआ? राजीव महाराज के चरण कह लीजिए या प्रेम कह लीजिए, वही हमारा घर है। और वहीं से हम बिछड़े हैं, वहीं से हम इस संसार में इस खेल को देख रहे हैं, इन तनों को देख रहे हैं, जहां इस तन को देखते देखते हम उन चरणों को देखना भूल गए। अब चितवनी क्या है सुंदर साथ? इस तन को देखना छोड़कर उन चरणों को निहारना है, यह है चितवनी।
इसलिए हमें जगाने के लिए पहले रसूल आए, फिर रूह अल्लाह श्यामा जी के द्वारा, देवचंद्र जी के द्वारा तारतम भेजा, फिर उसके बाद आगे वाणी लेकर आए हैं सुंदर सा दूसरे तन में, ताकि हमारी सुरता को, वही बात, रब दा की पौना इधरों पुटना ते उधर लाना, क्या ध्यान को, यह है चितवनी सुंदर सा। लेकिन उस चितवनी के अंदर धनी क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या न्यामते दे रहे हैं, किन किन पड़ावों से गुजार रहे हैं, ये वाणी हम सुंदर साथ को समझा रही है, चला रही है। और धनी का हुक्म हम सब सुंदर साथ को उस इल्म के द्वारा धनी के दिल में प्रवेश करवा रहा है सुंदर साथ। ये है धनी की न्यामतें जो हम सब सुंदर साथ पर पल पल बरस रही हैं, जो हमें गहराई में उतारना चाहती हैं और हमें मस्त कर देना चाहती हैं, फिर ताकि खेल भी तुम्हें खेल लगे ही ना, और तुम्हें क्या लगे कि हम धनी के चरणों में ही बैठे हुए हैं। तो सुंदर साथ आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ ने कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो या कुछ कहना चाहें आप अवश्य कहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।